Hello everyone, I am Dr. Garima Sahani. I am a gynecologist and co-founder of Pristine Care. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हेल्दी और फिट कैसे रह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जब हम हेल्दीनेस और फिटनेस की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम कैसे दिखते हैं। हम दिखते तो ठीक ठाक हैं, शायद हमारी बॉडी ऐसे बॉडी बिल्डर की तरह नहीं है या मॉडल की तरह नहीं है। सो फिटनेस की डेफिनेशन है कि आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, आपकी बॉडी की जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, क्या वो सही आती हैं, क्या आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी फिटनेस को डिफाइन करती हैं। जब मैं फिटनेस की बात करती हूँ तो फिटनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब आपका खुद का अपने बारे में ध्यान रखना। जब आपको आपकी सेल्फ केयर की नॉलेज है तो आप अपने से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपको फिट रखने के लिए ज़रूरी है। सो सेल्फ केयर अवेयरनेस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं और फिटनेस की बात करते हैं, एज अ डॉक्टर मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि वो राइट फूड खाएं। हेल्दी फूड मीन्स कि आप अपना नॉर्मल घर का बना खाना खाएं। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं खा सकते, बट उसकी फ्रीक्वेंसी वंस अ मंथ या वंस इन टू मंथ्स आप ऐसा रखें। और घर का खाना भी अनहेल्दी हो सकता है। सो घर का खाना जब खाने की बात हम करते हैं तो नो ऑयल कुक्ड फूड, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स वाला खाना, फ्रूट्स, रोटी चपाती जो भी पसंद है, जिस तरह का भी खाना पसंद है जिसमें ऑयल की मात्रा कम है, जंक फूड कम है, मिठास कम है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन्स है, कार्ब्स एकदम नॉर्मल मात्रा में है जितने रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। अगर आप इस तरह से अपना डेली का खाने का हिसाब रखते हैं तो आप एक हेल्दी डाइट में हैं। सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है खाने के साथ ही टाइमिंग। आपका अगर फूड टाइमिंग फिक्स है और आप उस रूटीन में हैं तो आपकी बॉडी जो है एक नॉर्मल तरीके से अडेप्ट होती है और उसी रूटीन में वो एक हेल्दी फिटनेस की तरफ जाती है। सेकेंड थिंग खाने के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, किसी भी तरह के पेशेंट आते हैं, मोटे पतले व्हाटएवर, हम उन्हें एक्सरसाइज करने का टिप देते हैं। एक्सरसाइज जो कि रिक्वायर्ड है, जो एज अ डॉक्टर मैं एडवाइस करूँगी, वो है 45 मिनट्स इन अ डे। व्हेन आई से 45 मिनट्स इन अ डे, दैट मीन्स 5 hours इन अ वीक। एंड व्हेन आई से 5 hours इन अ वीक, इट इज समथिंग विच इज 20 hours approximately in a month, which is not even 12 days in a year. This is the exercise requirement which we want every individual should do. मतलब आप चाहे मोटे हैं, चाहे पतले हैं, चाहे आपको डायबिटीज़ है, चाहे आपको किसी भी तरह की बीमारी है या आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी आपको अपनी एक्सरसाइज 5 घंटे एक हफ्ते में ज़रूर करनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, योगा, वॉकिंग, रनिंग, मेडिटेशंस, जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना, कार्डियो करना, जुम्बा करना, पिलाटेस करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसा आपको ठीक लगे आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डेफिनेटली इंक्लूड करिए ताकि आप फिट रहें। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, नींद पूरी करना, एडिक्वेट स्लीप। ये रिकमेंडेड है कि हमारी नींद कम से कम 8 घंटे की 24 घंटे में से ज़रूर हो। जब भी टाइम मिले एक साउंड स्लीप, जिससे कि आपका मेंटल रिलैक्सेशन, आपकी बॉडी रिलैक्सेशन होती है। ये एक बहुत ही रूटीन और नॉर्मल सी चीज़ है। जो भी आपका डेली स्केड्यूल है, आप ऑफिस जाते हैं, आप डॉक्टर हैं या आप कोई और काम करते हैं, हाउस वाइफ ही, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो। उसके बाद चौथी चीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एडिक्वेट हाइड्रेशन हो। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। सो वाटर इनटेक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड इनटेक शुड बी 3 to 4 liters in a day in this summer time. So water plays a very very important role to be healthy. ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। इसके अलावा जो है बहुत ही आज के टाइम पे हम देख रहे हैं मेंटल इलनेस काफ़ी कॉमन होती जा रही है। सो मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल वेलबींग होती है जब आप काम कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एन आर्ट।
जब आप काम पे हैं, आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, अपनी फैमिली और अपने वर्क को एब्सोल्युटली बैलेंस करके चलिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आई वुड से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो मेंटल पीस लेते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, इट इज़ वेरी गुड टू गो टू अ डॉक्टर एंड मीट अ डॉक्टर, डिस्कस योर प्रॉब्लम एंड डीलिंग विद दोज इश्यूज। सो जो हम ये सारी चीज़ें मेंटल, फिजिकल, ईटिंग, एवरीथिंग, जब सारी चीज़ें हम करते हैं तो हम एक फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। और जो मैंने बात करी, फिटनेस is not hard to achieve. It is a regular compliance which you have to get into your life. एक डेली रूटीन जिसको अडेप्ट करने के लिए शायद आपको 1-2 महीने लग जाए, बट अगर आप ये रेगुलरली 1-2 महीने तक करते हैं तो ये एक हैबिट बन जाती है। जब ये हैबिट बन गई तो फिर आपको इससे कोई चीज़, कोई भी, किसी भी तरह, कहीं पर भी आप हैं, आप ये चीज़ ज़रूर करेंगे एंड यू विल रिमेन फिट। यही थी मेरी आज की एडवाइस। For more videos, follow and subscribe Only My Health. Thank you.